जो प्रेम करते हैं महापुरुषों से वो भक्ति का दान मांगते हैं। कैसी दया कृपा दृष्टि कीजिए कि आपके वचनों का पालन हो सके। हम उसी तरह का अपना जीवन ढालें जो आप कहें, उसी तरह का भजन करें। ऐसी दया दृष्टि ये भक्ति का दान दीजिए कि भजन करने लगे और आपकी आज्ञा का पालन करें। अपनी अपनी प्रार्थना अपने अपने विधि विधान के साथ ऐसी प्रार्थना जब वापस सोचते घाट पर बैठ करके तो दया होती है। ये घाट पर बैठ के प्रार्थना दोनों आंखों के ऊपर में घाट पर बैठ के तुरंत प्रार्थना कर रहे हैं, मन को साथ लेकर। बुद्धि भी साथ है, चित्त भी साथ में, तो प्रार्थना स्वीकार। वैसा ही जीवन बच जाता है, वैसे साधन बन जाता है, वैसे स्वरूप नाम के साथ जुड़ जाती है। ये संसार बड़ा भूल भैया है। जरा सी देर में चक्कर खा जाते हैं। जैसे हवा तरह तरह की आती है, वैसे संसार के जकोले, मोह ममता के, काम क्रोध के, अहंकार के ये जकोले आते रहते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, उसका, यही सब। तो क्षण क्षण पर इस जकोले में गिरते रहते हैं और अपने को समझ नहीं पाते। तो महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों की बात को, उनके वचनों को ध्यान देकर के सुनो तो ये जकोले से बच जाओगे। और नहीं तो ये जकोला संसार का है। विश्वास तो है नहीं है, प्रारब्ध का भी विश्वास नहीं है, समझ भी नहीं है, इंद्रियां दमन भी नहीं है, मन नहीं रुकता है, अपने पास कुछ नहीं है। और संसार के झगड़े में इसी में दौड़े दौड़े घूमते हो और काम कुछ नहीं करना है। काम तो जो ना भी करो तो उतना ही काम, और करो तो उतना ही काम। दिन को गुजारना है और रात को बिताना, तो दिन आ जाएगा। सुबह दिन आएगा नया काम, रात आएगी विश्राम करो। तो यही है दिन और रात, दिन रात। दिन ऐसे गया धंधे में, रात गई तो हीरा दिल में मूलता कौड़ी बदले जाए। अब अनमोल चीज थी वो कौड़ियों की भी कीमत मिल जाए। इस मनुष्य शरीर की क्या कीमत जो अमूलक है, इसको तो हम विकारों में लगा सकते। बोलो। अरे मन देखी कहाँ संसार, झूठे भर्म हुआ। वहाँ कहते हैं कि तू अच्छी तरह से देख ले, संसार में जितनी भी चीजें हैं जिसमें तू लगा हुआ है कुछ नहीं। ये खाली धोखा है। एक धोख बना दी है बस, और बड़ी धोख गायब हो जाए। धोख का मतलब छाया है। ये पेड़ की छाया दिखाई देती है और रात हुई तो गायब हो गई। ऐसे ये सब छाया है। बच्चे हैं, बच्चा है, दोस्त है, मित्र है, यह है, वह है, सब सामान दिखाई देता है। ये सब छाया। और कहते हैं कि भाई इसमें भ्रम ये मेरा छाया नहीं है, तो छाया आपकी कैसे हो जाएगी। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई देख ले और देख करके विचार कर ले, तू भ्रम में फंसा हुआ, ये तेरी छाया नहीं है, ये किसी ने तुझको दी है थोड़े दिन के लिए, वो छाया और यही छाया है पूरी। अब समय पूरा हुआ
तो चल दिया तो ये चल दिया तो बच्चा चल दिया तो बात चल दी। अब आप उस छाया के लिए तो भ्रम है कि पहले से कहने से मेरी है और इसी में अपना सारा वक्त इसमें बिता देते हो। आज कुछ भी लगने वाला नहीं। भ्रम है धोखा। भ्रम कहते हैं धोखा, झूठ है। भ्रम मतलब है झूठ है। जो भी चीज़ है सब झूठी है। यहाँ कुछ भी सच्चा नहीं। बोलो। बारे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको हम महापुरुष प्रकार के कहते हैं कि मन में बहुत प्रकार के अनेकों विकार बुराइयाँ, वासनाएं, संकल्प विकल्प, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, का मार पीट कहते हैं मन में बहुत प्रकार के तरह तरह के विकार। अब क्या करो इनको मैं जतन से मारो। जतन क्या है तो भक्ति। भक्ति क्या है? वचन का पालन। जो आदेश मिले उसका पालन करो, ये है जतन। तो आपके इसके शिकार नहीं होंगे। और वचन को सुनोगे, वचन का पालन नहीं करोगे तो फिर मतलब ये कि तो शिकार हो जाओगे, तो फिर पीड़ित होगे, दुखी होगे। इसके लिए भी दुखी, अपने लिए भी कुछ नहीं है, तुम भी कुछ नहीं। ये तो झूठा भरम है। तो कहते हैं जतन से, धीरे धीरे, एक बार की नहीं। शब्द सुनो, सुन करके समझो और फिर उसको पकड़ लो, उसके मुताबिक कर्म करो तो जतन से निकल जाओगे। नहीं तो मन जिसमें बहुत से विकार जन्म जन्म जुगों जुगों के जहाँ जहाँ जन्म लिया सब विकार भरे हुए, वो सब अपने ऊपर में रिएक्शन यानी अपने ऊपर में आते जाते रहते, क्योंकि पर्दे सब जमा। तो विकार बते हुए, इन विकारों को ऐसे भी जतन से निकाल सकते। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा घाट पर इसको बैठाओ, उसकी आदत बनाओ। तो सूरत के साथ इसको बैठाते और फिर भजन करते, आवाज़ को सुनते हैं या ध्यान करते, दृष्टि को एकाग्र करके आँख को खोलते और देखते। तो जतन से तो काबू में हो जाएगा। और शब्द नहीं सुनोगे, वचन का पालन, तो जतन कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें पढ़ोगे, इसमें तो विकार है, तो बार बार हवा की तरफ उड़ जाएगा, विकारों में चला जाता है। बेमतलब फजूल या बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो बस बात क्या, वहाँ अपना काम कर रहा और विकार होता है। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ खाली चाम लेकर के बैठे हुए तो भाग गया। चोर तो भाग गया, हम तो चोरी कर रहे, इंद्रियों के दरवाजों पर भाग गया, निकल गया। अब उसको रोकने की जरूरत है, तो जतन से रोको। तो गुरु ने बताया कि भाई जब ध्यान भजन करो तो इसको साथ रखो, और ये बराबर बुद्धि से सोचते रहो कि कहा जाता है, जहाँ वहाँ चला गया उसको थोड़ा सा ले आओ, तो भाई थोड़ा सा भजन कर लो, बाद में चलेंगे। तो भजन कर लो उसको रोक करके। तो जतन से जब धीरे धीरे रुकने लगेगा तो इधर से विकारों पे हट जाए, नहीं रुकेगा तो विकारों पर नहीं जाएगा, वो पता रहेगा। बोलो। होई फिर झूठा जगत सार, गहो फिर गुरु के चरण समान। फिर होगा क्या? जतन से इसको धीरे धीरे काबू में करोगे तो हो जाएगा। फिर यही संसार जो झूठा है, आसान है और भरम है, इससे अलग हो जाए। इससे फिर उसको घृणा हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही धोखा रहा। अभी तक इसमें पचते बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, दुखी रहे, रोते रहे, बीमार रहे, तमाम दूसरों की मलामत सहते रहे और कुछ नहीं मिला, तब उसको घृणा हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, धीरे से हट जाए। और शब्द नहीं सुनोगे, वचन का पालन नहीं, ये इसमें लगा रहे, फिर आप भजन नहीं कर सकते। कहते हैं कि द्वार पर बैठ के घाट पर गुरु के चरणों में लगे, चरणों में वो प्रकाश स्वरूप चरण है, और मैं सूरत को जोड़ दूँ, असली तो वहीं से काम बनेगा। बोलो। मिले तब उनसे नाम अपार,
देखे फिर घट में मोक्ष कहते हैं कि जुआ। भाई उनसे जो नाम है अपने घर में जाने का अपार, जिसका कोई पारावार नहीं है कि वो मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो घाट पर बैठ करके फिर मोक्ष द्वार, मुक्ति का द्वार। वैसे मुक्ति पद तो छोटा है, लेकिन दरवाजा तो उसको मिलना ही चाहिए। तो कहते हैं स्वर्ग का ही दरवाजा मिल जाए, वैकुंठ का ही मिल जाए, ईश्वर के घर का ही दरवाजा मिले, ब्रह्म की मुक्ति तो बहुत आगे है, सबका दरवाजा। तो कहते हैं कि भाई कृपा दया हो जाएगी तो मिल जाएगा वो, लेकिन जतन से। अब ये जतन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मन को विकारों से निकालो, हटाओ। तो धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि इन विकारों में फंसे और वचन क्या सुने उनको आप अमल में लाते हो तो धीरे धीरे हटते जाओगे और यही सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो गिरना हो जाएगी। तो कहते हैं गुरु क्या करेंगे, जब अंदर मुड़ जाओगे और चरण कमलों में जुड़ोगे तो कहते हैं नाम अपार, घर में जाने का सूरत को नाम दे देंगे, पकड़ा देंगे, जोड़ देंगे तो सूरत घर की तरफ चल पड़ेगी। क्योंकि नाम कोई पकड़ के आई थी, नाम छूट गया, मिलता नहीं है। अब अपना कोई आधार पर जाने का बनता है, क्योंकि ऐसे तो कोई पंख नहीं है कि उड़ जाओगे, नाम के साथ तो पंख लग जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं। तो घाट मालूम नहीं कि कैसे घाट पर बैठ करके नाम से जुड़े, तो गुरु कृपा हो दया कर देंगे। कब कि जब घाट पर बैठ कर लगोगे तब मन को धीरे धीरे विकारों से जतन से निकालोगे और चरण कमलों में जब दृष्टि को जोड़ोगे तो फिर नाम देंगे घर में जाने का और नहीं करोगे। अब यह रास्ता बड़ा सीधा है, वैसे जब तक समझ नहीं तभी तक टेढ़ा है। जब इसको समझ आ गई घाट की कि भाई घाट तो हमारे पास है, आँखों के ऊपर इधर घाट है, यहाँ बैठ जाए तो दृष्टि तो यही है, दृष्टि को इधर नहीं है और कान भी यहीं पर है, दृष्टि की सब चीज़ यहीं मौजूद है। और जैसे बाहर देखते हो आंखें करा के, ऐसे ही आँख करा कर अंदर से देखने लगा तो अंदर की आँख काम करेगी, ये बाहर की आँखें काम करती है, ये शरीर की आँख है और तुरंत की आँख है। तो जब काम करने लगे तो घाट पर तुम बैठ जाओ तो घाटी पर दरवाजा दरवाजा है, गुरु चरणों में लगेगा तो उसको वो खुलेगा, गुरु चरण मिलेगा। अब कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, पुनः घर में जाने का दे देंगे। बिना भेद के, बिना जुक्ति रास्ता बताए हुए कोई जा नहीं सकता है, तब ऐसे कहते रहेंगे। अब यह है तो जीवों का काम हो जाए तो अच्छा है। हम महात्मा सोचते हैं नहीं, जिसका जिस सूरत का काम हो जाए अपने घर की तरफ चल देंगे। आते तो असल में जगाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन आप विकारों में फंसे हो, उनकी बात को अनसुनी कर देते हो, आप हेलना करते हो, आदेश का पालन नहीं करते हो, तो ये विकार मन इंद्रिया लगी रहती तो फिर रोते चिल्लाते रहते हो, तो उनकी दया नहीं दे पाते। जो घाट पर दया मिलनी चाहिए वो नहीं देते। बोलो चलो चलो फिर सद विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का कहते हैं कि फिर अंदर घाट पर बैठ के नाम से बोलते, तो जो जो नाम बताए हैं उनको अच्छी तरह से विचार के पकड़ो कि यही नाम है कि नहीं है, ये आवाज़ है कि नहीं, उसी आवाज़ को पकड़ो जो बताया था। विचार के पकड़ोगे तो आवाज़ मिल जाएगी आवाज़ों में। तो कहते हैं आवाज़ों में विचार पकड़ते जाओ, चलते जाओ, पकड़ते जाओ। जब स्थान पर पहुँचोगे तो भगवान दर्शन होगा, दर्शन हो जाए। ईश्वर का दर्शन कोई मुश्किल थोड़ी है, लेकिन चलने के लिए मुश्किल है। मन विकारों से हट जाए यही मुश्किल है, वैसे घाट पर बैठ के मुश्किल नहीं है। जब तड़प आती है तो फिर बिल्कुल सुना,
आसान हो जाता। सूरत की तड़प, सूरत की वेदना उसको मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो काम करने वाले तो गुरु रहते ही, तो कृपा हो दया तभी हो जाती, जब तड़प होती तो दया हो जाती। तो जल्दी कहते विचार हो जाते। मैं दूसरा शब्द पकड़ो तो विचार लो, ये वही शब्द है कि और है, क्योंकि मंडल के और भी बहुत से शब्द होते रहते हैं, बहुत शब्द होते हैं, एक दो नहीं अनगिनत है। तो कहते हैं विचार के पकड़ना जो बताया। अब यही तो पकड़ना, किसी और शब्द को पकड़े रहो और जो बताया उस शब्द पर विचार न करो तो नहीं पकड़ में आएगा। ऐसे ही है कि पकड़ते जाओ, चढ़ते जाओ, स्थान पर पहुंचते जाओ तो दर्शन होता जाएगा। तब लगो एक किनारे, क्योंकि बात ये बहुत विचार के पकड़ तो सार का सार पा जाओ। भाई आपको तो घर में जाना, तो सीढ़ी बना रखी उन्होंने पौड़ी, तो चढ़ के जाना है भाई। नीचे से घंटे संग की आवाज़ पकड़ो तो शायद दरबार पर पहुँचो तो उसका दर्शन। और ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो फिर त्रिकुटी पहुँचो, ब्रह्म का दर्शन। तो कहते हैं कि फिर क्या अंत में मिलेगा, जो सार का सार है, जहाँ से आए थे वही मिल जाएगा। क्योंकि ये तो घर आपका है नहीं, न तो मृत लोग है, न स्वर्ग का कुछ है, न सूक्ष्म लोग है। ये तीन लोग का मालिक वो भी आपका नहीं, और न ऊपर का ब्रह्म लोग। अब ये कोई लोग आपके नहीं है, आप तो ऊपर से आए हो। तो कहते हैं जब सार शब्द मिलेगा तो अपने घर में पहुंच जाओ। सार का सार इनसे वो मिल जाएगा, और इनको नहीं पकड़ोगे तो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बारीक धोने हैं। तो जब बारीक धोने है, बारीक आवाज़ है, तो जब बारीक हो जाओगे तभी पकड़ पाओगे। तो चढ़ते जाओ मोटी आवाज़ को तो बारीक आ जाएगी। अब मोटी आवाज़ नहीं पकड़ोगे, इस शरीर की आवाज़ को पकड़ो जो गुरु कहते हैं। तो ये मोटी आवाज़ शरीर की है, कान इसको सुनते हैं, बुद्धि इसको समझती है, मन उस पर संकल्प विकल्प करता और चित्त चिंतन करता, अपना अपना काम है, और उसको अहंकार मान लेता, ये ठीक है। तो यह शब्द स्थूल, और अंदर में चलोगे तो शब्द लिंग हो जाएगा, वो लिंग शब्द है। उसके बाद में ऊपर चलोगे तो सूक्ष्म शब्द है, सूक्ष्म शब्द है, आवाज़ सूक्ष्म है। उसके ऊपर चलोगे तो कारण आवाज़। ऐसे ही अपने अपने मंडल की चढ़ के आवाज़ को परखते पहचानते, लेकिन बैठ करके इसी में पहचान, इसी मनुष्य को इसी में पहचाना जाएगा। इसी से निकलोगे, इसी में पहचान लोगे, और पहचान के पकड़ो, तब सार का सार मिल जाएगा। जब सार शब्द मिल जाएगा तो फिर निकल जाओ, तब तो खींच ले जाएगा वो आपको, क्योंकि सूरत तो उसी की है, और उसी के बगैर बेचैन है। तो सार शब्द मिल गया उसको, सच्चा उसका प्रिय और प्रीतम का आधार, मालिक का बोल उसको मिल गया और उसका प्यारा हो जाएगा। और जब तक नीचे से चढ़ाई नहीं होगी तो ऊपर में जा नहीं सका, पर पहचान नहीं कर सकता। बोलो पड़े क्यों भटको नैनवार, जाके तिल खिड़की उतरो पार। कहते हैं भाई तुम क्यों इसमें भरम में पड़े हो। कहा नैनवार, इन्हें आंखों के नीचे। आंखों के नीचे क्या है? इंद्रिय द्वार, 10 इंद्रियां हैं। इनमें मन को भटका रहे हो तो इंद्रियों के द्वार पर बैठ करके, न तो इंद्रियों को कुछ मिलता है और उस पर मन बैठा है उसको भी कुछ नहीं मिलता। आदत है, इंद्रियां इन चित्रों में पड़ी है, जो आकार दिखाई देते हैं उनमें पर मन उस पर बैठ करके और थोड़ा जो ठंडक होती है उसको देता है, उसी को समझता है रस है। अच्छा आगे मिल जाएगा, अभी नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। उसका भ्रम ये है, बुद्धि निश्चय इसलिए नहीं कर पाती है कि अहंकार दीवार लगा करके अंधेरे में बैठ जाता है, तो बुद्धि को काम नहीं करने देता। इस तरह से कहते हैं मित्रों के वार कहते हैं पार, और कहते हैं कि अगर तुमको पार जाना है तो दरवाजे पर बैठो, द्वार पर जहाँ सूरत का दरवाजा है वहाँ बैठ जाओ, वहीं पर मन बुद्धि चित्त को रोक लो,
वार रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, भरम और विकारों में रहोगे और पार जाओगे तो भरम विकार टूट जाएंगे। वार और पार ये दोनों सब आपके पास है। ये नेत्रों के इधर वार और इसके ऊपर चलो तो पार। अंतर्दृष्टि से ऊपर, बाहर की दृष्टि से बाहर इधर इस जगत में, आंखों के संसार में, इसमें ये जो दिखाई देता है कहते बाहर रह जाओ और इसमें पड़े रहोगे आपको तो कुछ नहीं। ये सब भरम है। भरम उसको कहते हैं झूठी चीज मान रहे हो, झूठी चीज को मेरी है मेरी है मेरी है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सब चीज मेरी, ये बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, मेरा रिश्तेदार मेरा, मेरा मेरे चला और चला गया तो फिर रोते हो कि ये क्या हो गया, कहाँ गया। इसी को कहते हैं भरम। अज्ञान भरम, ज्ञान तो है नहीं। अब कहते हैं नेत्रों के पार, तो कहते हैं दोस्त है मित्र है तो गुरु से जुक्ति ले लेना, भेद ले लेना, भजन कर लेना, सुमरन ध्यान का भजन का इसका भेद लेना, तभी काम बनेगा, बगैर भेद के नहीं बनेगा। इतनी होशियारी रखना कि उनसे जुक्ति ले लेना, रास्ता चलने का। हाँ, गुरु बिन नहीं खोले ये द्वार। अब वो कहते हैं बिल्कुल साफ कि तू कितना भी जतन कर ले, कितने भी वाह, कितनी भी मेहनत कर ले, कहते हैं बिना दया के दरवाजा नहीं खुलता। उनकी दया के, उनकी मेहर के दरवाजा नहीं खुला। इसलिए वचन सुनो, उसका पालन करो। इसमें क्या मेहर होगी, क्योंकि वचन सुनते हो, पालन करते हो, भक्ति है, वो भक्ति है। इसी से दया हो जाएगी तो सहज में द्वार खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, ये मेहर हो जाएगी, दया हो जाएगा, दरवाजा खुल। और तुम कहोगे नहीं वचन का पालन नहीं करेंगे, हम तो ध्यान करेंगे, भजन कुछ नहीं होने, चाहे जितना करते रहो। कहते मूर्ख शब्द में पढ़ते, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, गुरु की कृपा से शब्द खुलेगा। और वैसे मूर्ख मतलब उसमें पढ़ते रहते हैं शब्द, कुछ नहीं सुनाई देता और पढ़ते रहते हैं। दया लेकर के काम करो, जो वचन सुनो उसका पालन करोगे तो साथ दया मिलेगी, दया मिलेगी, सहज हो जाएगा। तो तुम कहोगे हम वचन का पालन नहीं करेंगे, हम तो संसार में रहेंगे। अच्छा, हम भजन कैसे कर लेगा, तो मन उसमें दबा हुआ है, तुझे पता भी नहीं चलेगा, खाली शरीर को लेके बैठ जाएगा, भजन नहीं करेगा। तो कहते हैं मूर्ख है। मूर्ख किसको कहते हैं कि दूसरे की सच्ची बात को नहीं मानते, कहते हैं बगैर मेहर के काम नहीं होगा, वो बात को नहीं मानते कि हम तो हट से करेंगे, हट धर्मी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। और सूरत को खींचे गुरु बलवान, तो ताकतवर गुरु होते हैं, शब्द के साथ जोड़ के खींचते हैं, क्योंकि वो तो शब्द गुरु है, शब्द के साथ जुड़े हुए, और फिर उसको खींचेंगे तो सूरत खींच के आएंगे। आप कहते हो कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ तो सब आधा सब कुछ निर्भर गुरु के ऊपर। आप अगर आपके ऊपर होता तो पहले भी निकल जाते, अभी क्या पहले भी चले जाते, तो गुरु के ऊपर निर्भर है सब कुछ। तो वचन का पालन ही वही सब कुछ है, उसी में दया मिल जाएगी, कृपा हो जाएगी, खिंचाव होगा, शब्द समझने लगोगे, छाटने लगोगे, पकड़ लोगे, उससे जुड़ जाओगे, खिंचाव हो जाए, सब कुछ होगा। और उसका पालन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। बोलो, कमाना जो की तुम कर प्यार। कहते हैं जुक्ति कैसे कमाई करो, जब जुक्ति मिल जाए तो कहते हैं प्यार कर, प्यार करो, गुरु से प्यार करो, प्यार के साथ जुक्ति करो। तो जब प्यार करोगे और जुक्ति कमाओगे, यानी जैसे बताया वैसे कमाई करोगे, भजन करोगे, ध्यान सुनोगे, दया हो जाएगी। प्यार में दया होती है, और प्यार नहीं करोगे तो दया नहीं मिलेगी। तो जुक्ति की कमाई भी नहीं कर सकते, जो बताया उसकी कमाई नहीं होगी। बोलो, लगाना सोरत सहज मन मार। कहते हैं कि मन को मार करके सहज शब्द के साथ लगा देता, प्यार से जुक्ति करो तो शब्द मिल जाएगा, शब्द के साथ जुड़ जाएगी।
लेकिन मन को थोड़ा सा दूर कर दिया, क्योंकि इन सब चीज़ों से हटाओ। मन तो वैसे ही जुग जुग का इसमें फंसा हुआ है, तो उसे कुछ मिल तो नहीं रहा। वैसे तो ढूंढा कि हमको सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिल गया, लेकिन न जानने के कारण अब जब उसकी आदत पड़ गई तो सच्ची चीज मिले तो जरा दौड़ता है, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ है, दौड़ जाता है। किसी को क्रोध का स्वभाव है तो क्रोध करता है सबसे, तो जब उसको सत्संग मिल गया थोड़ा रोकने लगा, तो उसकी आदत क्रोध की पड़ी है, तो आदत के बस हो गई। अच्छा, फिर समझदारी का क्रोध करता है। पहले बेवकूफ़ी का, मूर्खता का क्रोध करता था, अज्ञान का, अब समझदारी से क्रोध करता है, तो फिर उसको रोक लेगा। तो उसकी आदत है, तो धीरे धीरे कहते मन को बदल इस आदत, और सूरत का साथ, तो सूरत सबसे जुड़ने लगेगी, पकड़ने लगेगी। सब शब्द ही सार है, वही घर ले जाएगा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता। बोलो। चले फिर सूरत धुन की लार। अब कहते हैं फिर क्या होगा, जब सूरत शब्द को सुनने लगेगी तो उसके साथ जुड़ जाएगी, उसके साथ चलेगी। लार कहते हैं उसमें मिल जाती है, उसका साथ हो जाता है। सूरत फिर शब्द को छोड़ती नहीं, तब ऊपर चढ़ती, तभी तो उसको मंडल, उसको लोग उसको दिखाई देंगे, तभी रचना देखने को, सुनने को मिलेगी। और सूरत शब्द का साथ नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं जाएगी, चढ़ नहीं सकती। चढ़ने की सीढ़ी वही है, वही डोरी है उसकी, शब्द ही डोरी है, और उसी से वो चढ़ के ऊपर जाएगी। तो ऊपर चढ़ेगी तो खुले हुए मैदान, तो आँख भी खुल जाती है, कान भी खुल जाती है, सुनती भी जाती है और देखती भी जाती है। रचना भी देखती है और शब्द भी जो सुनती है, जिस रचना का जो शब्द है, और परखती और पहचानती, और गुरु शब्द को याद रखती है कि उन्होंने जो युक्ति, जो भेद बताया, उस पर पूरा ध्यान रहता है कि हम उस रास्ते में चल रहे कि नहीं चल रहे, छूट तो नहीं गया। तो सत्संग सुन करके मजबूती आती है, समझ आती है, और सत्संग के साथ में साधन। तो जब साधन भजन करते हुए तरक्की होती है तो फिर निरख परख होती है, कहते हैं निर्गोपन। उसको देखो और फिर पहचानो कि जो युक्ति बताई वो ठीक है कि नहीं, और कोई चीज़ तो नहीं है। अगर और चीज़ होगी तो रास्ता छूट जाएगा, तो वो जो युक्ति बताई थी उधर नहीं जा रहे। इसलिए निर्को कहते देखो, और देख के फिर परखो कि यही है कि पहचान करो कि जो बताया उन्होंने वो ठीक है कि नहीं। तो चिन्ह है। और कहीं जंगल में चले गए, जंगल बहुत है, जंगल में चलेगा वहाँ कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, रास्ते से चलोगे तो चिन्ह मिलेगा, तो चिन्ह मिलता जाएगा, चलते जाओ। और जंगल में गए तो वहीं के वहीं रह जाओ। उधर भी जंगल है, क्योंकि रचना बहुत है उधर, तो चले गए जंगल में, उधर देखते रह गए, तो बस रास्ता छूट गया। जैसे इधर चले गए, इधर फंस गए, मन इस विडम्बना में फंस गया, इसमें आदत में, खराब आदत में फंस गया, इधर चले गया, घूम नहीं रहा। इसी तरह से उधर चला जाएगा तो रास्ता छूट जाएगा, उधर भटकते रहो। तो जो चिन्ह बताया है, जो गोपनीय भेद चिन्ह बताए, उधर जा रहे कि नहीं जा रहे, तो शब्द सुनते हैं, निरखते और पहचानते हैं, तब चलते हैं। बोलो। हुए जा पल पल अमृत धार। ऊपर चलोगे शब्द के साथ में जैसे ही लगे, उसके साथ अमृत। अमृत शब्द ही में और नहीं, यहाँ कहीं कहोगे किसी चीज में अमृत है, यह तो अमृत की ठंड, उसकी बौछार है, जैसे फायरिंग होती है ऐसे करके, ऐसे बस वो हो रहा, उसकी ठंडक हो रही है। तो इंद्रियों के घाट पर उसकी ठंडक है, और शब्द के साथ में कहते हैं अमृत चूड़ा। तो उसको जब पियोगे, जब सूरत है और मन उसका रस लेता है, तो बहुत आनंद, बहुत ठंडक है, बहुत मीठा है, तो उसको पीता है, तब इधर से मन चुप होता है। आधार पा जाएगा तब तो मन चुप हो जाएगा। और मन को, यानी मतलब यह है कि रस का आधार मीठा, उसको आनंद नहीं मिलेगा तो इधर से कभी इधर से मुड़ेगा, इसी में पता रहे। बोलो। नाम रस पियो रहो
होशियार, रहते और सीधे रहे तेरे द्वार। कहते हैं कि भाई नाम का रस पियो, अमृत पीते रहो और मजबूत होते रहो, होशियार रहो, कि फिर लौट करके इधर मत आओ, उधर चढ़ो। कहते हैं कि सब फिर देखते खड़े रह जाते हैं। जब नाम से जुड़ती है, रस पीती है, तो सब जुड़ते रहते हैं पश्चाताप को, क्योंकि सुरते ऊपर निकल जाती। तो जो जिसके जाल में रहता है उसे प्राप्त हो जाए। एक आदमी निकल गया, एक सुरत निकल गई, अब ये चली गई यहाँ से, तो सब लोग देखते खड़े जुड़ते रहते हैं। वो तो ऐसा बंधन डालना चाहते हैं कि यही रह जाए, जाने न पाए, ऐसा जाल बिछा रखा, तो और कुछ नहीं कर सकते, दिल से दिखा देंगे। उसको देखते रहोगे तो कहते हैं कि नमक को मत छोड़ना, उसी को पकड़े रहो, अमृत पीते रहो और चढ़ते रहो। ऊपर चढ़ोगे तो मतलब ये है कि उसको पीते रहो। दृश्य देखने की अभी जरूरत क्या है, मजबूत हो जाओ कि तुमको अपनी तरफ कोई दृश्य दिखा कर खींच न सके, वो इतना कर सके, यानी किसी के ऊपर रीझ मत जाओ। जब रीझ जाओगे, मोहित हो जाओगे तो फंस जाओगे। और नाम करते रहोगे तो किसी के साथ फंसना नहीं है, निकल जाओगे, तो देखते रह जाएंगे। बोलो वह करो माते उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो पिया। अब वो कहते हैं कि भाई कोई भी चीज मिले, दिखाई दे, क्योंकि मिलती तो तुरंत नहीं है, तो सब चीजें मिलेंगी। और तरह तरह के मतलब लुभावने ये सब चीजें देते हैं कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको। तो कहते हैं अंगीकार मत करना, स्वीकार मत करना कि हमको धन दौलत मिल जाए, राजपाट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर यहाँ रहोगे तो यहीं, लेकिन फुरना है तुमको, फंसाएगी यहीं, वहाँ फुरना हो जाएगी और यहाँ फंस जाओगे तुम। तो वो तो फंसे ही हुए तुम। जब पहले ही कुछ नहीं मिल रहा तो वहाँ अगर लुभा दिया उन्होंने और फिर तुम इधर आकर के फिर मांगने लगे और ये चीज़ें मिल गई, फिर फंस गए। वो कम थी, वो ज़्यादा हो गई, और भी ज़्यादा मिल गई आपको, तो फिर आप फंस गए। क्या कहते हैं, इनको अंगीकार मत करो, स्वीकार मत करो और बढ़ते चलो। पीछे से समझदारी से बढ़ते चलोगे, निरख परख से देखते चलोगे और परखते चलोगे, तो आगे निकल चलोगे। और ये सब आ जाएंगे सामने, खड़े हो जाएंगे सब, और अपना सब रूप मोहित मोहनी जब दिखाएंगे तो तुम हरण हो जाओगे। तुम कोई चीज़ मांग लोगे तो ये दे दीजिए, तो तुम्हारा सब चला गया। तो कहते हैं किसी को अंगीकार मत करना, बढ़ चलो, अपने घर में चलो। और घर में तो सब कुछ है, परदेश में कुछ नहीं मिलेगा। परदेश में तो माल है, अब तुम ले लो, फिर हमारा हमको दे दो, सब ले देगा, कोई भी चीज़ छोड़ेगा नहीं, दे करके फिर ले लेता और तुमको फिर नंगा बेच देता। सब चीज़ें सब दिया, राजपाट दिया, सब दिया। और बात है जब समय आया तो कहते लाओ, सब लाओ, और तुमको निकाल दिया, वो सब फिर दे दिया। और फिर क्या कहते थे, जाओ दे दो, तो वो देता लेता देता है। और वहाँ घर में चलोगे सब तुम्हारा है, आर पार सब तुम्हारा, सब कुछ मिल जाएगा। दलों का दली का दली मिल जाएगा। जब सागरी में चले जाओगे तो फिर कुछ क्या रहेगा, तो सब तुम्हारे पास हो गया। हाँ चलो बोलो। चलो और देखो घट का सार, पहुँच सत्य गुरु पूरे के दरबार। कहते हैं कि भाई तुम देखो घाट पर बैठ करके सार का सार उसको पहचानो, देखो। और कहते हो चलो वहाँ जहाँ सतगुरु पूरे सतगुरु, तो सतगुरु पूरे तो सतलोक में, वही ले जाने की युक्ति देते कि चलो भाई ये रास्ते से चलो, तुम्हारी मदद की जाएगी, चलो दरवाजे पर बैठो। तो कहते हैं घाट पर बैठ करके अब तुम इसी तरह परख पहचान करते चलो। और साथ में तो कहते हैं कि देश तुम्हारा जो सतलुज पूरे का वो तो सतलोक है। जब वहाँ पहुँच चलोगे तो छूट गए, सब जान से छूट गए। जलम ना मारना, नहाना न जाना, न हिंदू बनो न मुसलमान, न काम वाले न बच्चे वाले, कुछ
सब कुलों से निकल गए, लेकिन कहते हैं जुक्ति से जाओगे, ये धर्म का संसार, इसमें फंसेंगे और थोड़ी भी जाने वाले। अब भाई कितने दिन है, 50 हो गए, 60 हो गए, 20 है, तब भी समय पूरा हो गया, 10 में समय पूरा हो गया, 5 साल में पूरा हो गया, 2 साल में, 2 महीने में पूरा, और फट ले जाए। कौन सा ऐसा घर है जहाँ ये घटना नहीं हुई या नहीं होती है? और सब लोगों को पहचानना परखना चाहिए कि भाई जिनको हमने अपने बना के नहीं है, क्या है अपना क्या है कि कोई रहा ही नहीं। ऐसे ही हम भी चले जाएंगे, ये चले जा रहे, वो हम कहते नहीं मेरे, वो कहते हैं मेरे, ना उनको कुछ मिलाना, ना हम उनके साथ गए ना उन्हें साथ रहे। ये परम जान है, इसमें फंसे पड़ेंगे। इससे जुक्ति से महात्माओं के सत्संग और भक्ति और भाव से, उसके आदेश के पालन से इस तरह से घाट पर आना और घाट पर बैठ के फिर कमाई करनी। अब कमाई भी करो तो फिर निरख परख के करो, जो जुक्ति बताई उसमें पूरा ध्यान रहेगा कि ये जुक्ति बताई ऐसे कमाई करनी, तो उसका फल प्रकट। अब जुक्ति की तो तुमको ख्याल नहीं है, और कहते हो हम बैठ गए तो न ध्यान कर सकते हो, मुझे कर सकते ऐसे गुमसुम बैठ गए और मन तुम्हारा चारों तरफ घूमा। माला तो कर में फिरे, यानी कर कहते हैं 2 गुलिया, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे बखवा, कोई भी ना दो जीवित में बोलती, और मनवा तो 14 फिरे है तो सुमरन ना, मन भाग गया तो सुमरन तो हुआ नहीं, न भजन हुआ न ध्यान हुआ, और न नाम लेना न रूप को याद हो, मन भाग गया। और मन को रोक करके रखो तो जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो और मन रुका रहे, और घाट पे बैठ करके सूरज से उसको याद करो, फिर उसको देखो ताकि दरवाजा खुल जाए तो देखो। तो मन को रोके रहोगे तब तो दोनों काम कर जाएगा, कर का भी और जिव्या का भी और दृष्टि का भी। तो ये तीनों काम करेंगे। कर वाला इसलिए है कि पूरा सुमरन हो जाए, पूरा पूरा सुमरन। और दृष्टि है कि दरवाजे में बैठी हम उसको याद कर रहे हैं, मन उसके साथ लगा हुआ, तो तीनों काम हो जाएंगे। और नहीं तो मतलब यह है कि वो जिव्या भी गई, कर भी गए, और मन में 14 है, और सूरत तो दरवाजे पर आएगी, वो क्या कर सकती है? वो तो मन को साथ लेगी तब काम करेगी, मन नहीं साथ रहेगा तो काम नहीं। अच्छा, जब मन साथ रहेगा तो इधर का क्या लग जाएगा, ध्यान हट जाएगा हर चीज़ों से, मन इधर आ जाएगा। मन को साथ रखो तो इधर से सब ध्यान हट जाएगा, लड़ाई झगड़ा ये वो, संगल विगल, बच्चों का, घर का, द्वार का, सब। और जैसे ही मन उधर से हटा तो पकड़ तो उधर से दृष्टि हट जाएगी। तो सूरत का साथ होता कि दृष्टि एकाग्र होकर के और दरवाजा खोल के मजबूत हो जाए, ताकत ले ले, तो फिर मन को बस में कर सकते। और जब मन बस में हो जाएगा तो फिर ये कुछ नहीं कर सकता, फिर नहीं बनेगा। जब तक मन बस में नहीं तक तो जुक्ति से सब काम। सत्संग की बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है, और सत्संग के वचन का पालन। अब ये हो जाएगा तो फिर उनके दया दृष्टि और भेद मिल जाएगा, फिर कमाई कर लो। यही सारा, बाकी सब आसान। बाहर जितनी दरवाजे को छोड़ दिया और बाहर कितना भी भागो जाओ, पूरा पश्चिम ये देखो वो देखो ये सुनो, ये सब भ्रम जाए। और यहाँ आकर के बैठो और यहाँ से अंदर घाट पर चलो, चलो बस यही सार है, यही से साथ मिलेगा, घाट छूट जाएगा। और सबके पास घाट है, जितने भी मनुष्य सबके पास है। रास्ता नहीं मिलता है तो आपको बैठना नहीं आता, ऊपर जाना नहीं, दृष्टि ऊपर को उठे तब तो आपको विधि खुल जाए। तो मार को दृष्टि उलट देते ऊपर, तो अंदर की आँख अंदर से काम करती है, उसका जगत अलग है, उसका आकाश अलग है, और बाहर की आँखों का आकाश अलग है। तो बाहर की आँखें तो आपकी बाहर से खुली है, लेकिन जब अंदर दृष्टि तीसरी आँख खुलेगी उसका आकाश अलग है, उसी आकाश में वो देखती है। तो उसका आकाश साफ हो जाए निर्मल तो देखने लगेगी। उसी का आकाश जहाँ बैठी है वही उसका हृदय है, उसी में गंदगी जमा है, उसी को जुक्ति से साफ कर लेगा, सफाई हो जाएगी, फट से दरवाजा खोलेगा।
और दरवाजा खुलेगा तो तुरंत आकाश दिखाई देगा। जब आकाश दिखाई देगा तो चरण कमल, तभी तो उसमें वो लगती है, जुड़ जाती है, तभी रस पीती है। और चरण कमल नहीं मिलेंगे तो रस नहीं मिलेगा। सीधा काम साधा है और सब कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष बच्चे नहीं, और सबके लिए है। अब यह करना चाहो तो कर सकते हो, और सीधा सुलभ आसान है। और नहीं तो योग और कोई क्रिया तो कर नहीं सकते कल योग, क्योंकि मन बैठने ही नहीं देगा। जब इसमें नहीं लगने देता, ये जो सुलभ है कि हम नाम के साथ जुड़ जाएंगे, रस लेने लगेंगे, आनंद मिलने लगेगा, तो और क्रिया तो सब फीकी निराधार, उसमें तो मन कभी नहीं लग सकता। इसलिए तब भरम जाल में फंसे हुए, रास्ता नहीं मिलता। बोलो जय गुरुदेव। देखो जो जाएंगे, अभी किसी को जाना है, वो और कोई रात को आया तो बाबा जी से नहीं मिल पाए, वो तो अभी जब भजन करके उठोगे तो बाहर बैठ जाना, हम मिल जाएंगे। जाने वालों से भी मिल लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं जाते वक्त मिल लेंगे तो मिल लेंगे, और जो नहीं मिले अभी रात को आए वो मिलेंगे। बाकी लोग यहाँ बैठे रहे तो दो काम कराएंगे, एक तो अभी भजन कराएंगे, फिर उसके बाद सुनाएंगे। तो जो जिनसे नहीं मिलेंगे, जिनको जाना नहीं है ना आए, जो पहले से हो तो सुन करें। अभी हमारे पास ट्रेन है, उतना हमारे पास समय है, उतना सुमन करा लेंगे, भजन करा लेंगे। तो अभी तो बैठ जाओ भजन पर, बैठो भजन पर। जो जाने वाले हो और के बाद ऐसा जल्दी से बाकी लोग बैठ जाओ, कमरा डालो, कमरा में बैठो, कमरा में